नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया भर के बाजारों में एक भयंकर गिरावट आते हुए दिख रही है। चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, हर तरफ चौतरफा गिरावट है। देखने वाली बात तो सिर्फ इतनी है कि कौन सा मार्केट कितना गिर रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको ये तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि क्या कुछ हरे निशान में है ना, बस आपने ये चेक करना है कि कौन सा मार्केट कितना गिर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये विदाउट रीजन गिरावट है। आप कहोगे भाई क्या बात कर रहे हो यार, वहां पे युद्ध छिड़ रहा है, अमेरिका रिसेशन में जा रहा है तो सही रीजन इसकी वजह से गिरना चाहिए। तो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करना चाहूंगा और उन सबके बाद एक बोल्ड कॉल देना चाहूंगा कि ये डिप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बड़े लंबे समय से बाजार में गिरावट का वेट कर रहे हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है, बाजार में गिरावट हो जाए तो ये एक परफेक्ट समय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप आज की गिरावट में ही लेने चले गए थे या मंडे की गिरावट में लेने चले जाओ, नहीं, अभी स्टॉक स्पेसिफिक तेजी बनेगी और मंदी भी। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएट के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए ये 2-4 दिन फॉल आ जाए, उसके बाद कुछ सस्टेन करे, कंसोलिडेशन दिखाए और ऊपर जाने की कोशिश करे, तो वहां हमें निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। कोई ऐसी बड़ी दिक्कत इंटरनली नहीं हुई है कि ये गिरावट एक लॉन्ग टर्म बने, सस्टेनेबल बने या डीप बने अभी तक। मैं आपको सबसे बड़ा कारण बताना चाहूंगा इस बाजार की गिरावट का। तो अमेरिका में गिरावट हो रही है कि रिसेशन आ रहा है, और रिसेशन की बात इसलिए आ रही है क्योंकि उनका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत ही ज्यादा खराब आया है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा 4.3% पे आया है, रेसेशन की बात चलने लगी है। तो सब लोग कह रहे हैं कि अब फेड की रेट कट जो है स्टार्ट हो जाएगी सितंबर से। तो हो तो गई दिक्कत सॉल्व, सितंबर में रेट कट आएगा और रेट कट आते ही आपका वापस ग्रोथ लौटेगी कंट्री में। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आज फेड ने, जेरोम पॉवेल साहब ने रेट कट अनाउंस करा, कर से भैया नौकरियां ही नौकरियां, ग्रोथ ही ग्रोथ, ऐसा तो होगा नहीं। धीरे धीरे सिस्टम में चीजें आती हैं। तो मेरे हिसाब से अगले 3 से 6 महीने में जितनी नेगेटिव चीजें हैं इस पॉइंट को लेकर वो समाप्त हो जाएंगी और आपके लिए तेजी बनेगी। अब कोई फ्रेश ट्रिगर बन जाए, कुछ और बात हो जाए, वो तो आप और हमें दोनों को ही नहीं पता। लेकिन अगर मैं अभी की करंट सिचुएशन देखूं और मैं कहूं रिसेशन आ रहा है, तो रिसेशन नहीं आ रहा, ग्रोथ आ रही है, रेट कट आ रहा है, उम्मीदें फुल हो गई हैं। सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका सब तैयार हो चुके हैं रेट कट के लिए। अब सब कह रहे हैं सितंबर में रेट कट आएगा, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं 125 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट आपको इसी साल देखने को मिल सकता है। तो जो पहले 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद थी, अभी 125 बेसिस पॉइंट्स तक की हो गई है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि कंट्री में ग्रोथ लौटने वाली है वापस से। उससे पहले ये बाजार करेक्ट हो रहा है, तो ये करेक्शन इसलिए चल रही है मेरी नजरों में क्योंकि मार्केट बेहिसाब भागे थे, बेलगाम भागे थे और पैसे के दम पर भाग रहे थे। तो सबको एक टेंशन थी, एक समय पे से डिप आनी थी, वो डिप आ रही है। और सही है, जितनी सीवियर और जितनी फास्ट आ जाए, क्योंकि रिकवरी उतनी सीवियर और उतनी फास्ट ही आते हुए दिखेगी आपको। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं मेरी नजरों में। ये रिसेशन के नाम पे गिरावट बिल्कुल बेहुदा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका रेट कट आएगा तो ग्रोथ आनी ही आनी है। और रेट कट के लिए कोई रुकाव पड़ाव है ही नहीं, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन अच्छा है, अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा काफी अच्छा आया था, तो वो इजीली रेट कट कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है इस गिरावट में उठाने का मौका ढूंढना चाहिए। अब मैं आपके साथ पहले एक एक करके ग्लोबल मार्केट्स के डेटा शेयर करता हूं कि कितनी लेवल पे कहां गिरावट है। एशिया पैसिफिक बात करूं तो निकाई पूछो ही मत, छोड़ देते हैं ऐसे, तो 6% टूटा हुआ है। हैंगसेंग 2%, शंघाई 1% नीचे है। यूरोपियन मार्केट में फिटसी 1.25% नीचे है, डेक्स 2.5% और कैक में 1.5% की गिरावट है। अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ अमेरिका में, तो डाउ जोन्स 811 पॉइंट्स नीचे है, 2% नीचे है। और अच्छी बात पता है क्या है, लगभग 250 पॉइंट रिकवर कर चुका है। नेस्डेक इंडेक्स 2.5% नीचे है, S&P 500 2% नीचे है और रसल 2000 3.6% डाउन है, जिसमें थोड़ी देर पहले 4% से ज्यादा डाउन था। और विक्स अमेरिका में 40% उछल रहा है। मैंने रील और वीडियो जब बनाई थी तो 56% उछला हुआ था। तो ये 52 वीक हाई हिट करता हुआ दिख रहा है विक्स इनका। सिंगल डे में 56% तक उछल गया और अभी भी करंटली 40% ऊपर है। तो ये दर्शा रहा है किस लेवल की वॉलेटिलिटी है। अब आ जाता हूं कि भैया लेने का मौका है, देने का मौका है। तो सिंपल है, लेने का है। पूरी वीडियो में यही कहता आ रहा हूं कि लेकिन ऐसा नहीं कि आप मंडे को जाके खरीद रहे हो, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 1-2 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम लेवल पे चीजें समझ में आ जाएंगी, कहां रुक रहा है और कितना गिरना है। उसके बाद कहां पे खरीदारी करें, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ,
उन स्टॉक्स को गिरावट में खरीदो एट द टाइम। अभी नहीं आएंगी चीजें समझ, आप देखोगे अरे ये शेयर 2 दिन में इतना करेक्ट हो गया, ऐसे खरीदता हूं। ये चीज आपको 2 दिन 5 दिन पैसा बना के दे सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे सकती है। तो क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस कीजिएगा। अगर आप 1 आध साल का व्यू रखते हो तो उनमें ले लो जिनमें तेजी ही नहीं बनी है, तो वो ऑब्वियस है वो गिरेंगे नहीं। क्वालिटी लाइक HDFC बैंक है, एशियन पेंट है, मैं इनके बारे में काफी वीडियोस बना चुका हूं आपके साथ ऑलरेडी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चीजें समझ में नहीं आती हैं और आप एक वेल्थ क्रिएटर हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में, तो आप मिड कैप इंडेक्स का ETF लेना, आप निफ्टी का ETF ले सकते हो। और एसेट्स में तो मैं आपके साथ कह रहा हूं, सिल्वर देख लो आप, वो ऐसे बाजार में भागना ही था उसने भाग गया। गोल्ड देख लो आप, भाग गया। और अगर कुछ और स्टॉक्स स्पेसिफिक ढूंढ रहे हो तो जहां भी ग्रोथ दिखती है वहां पे आप पैसा लगाइएगा। मेरे को लगता है टेक्सटाइल अभी तक बिल्कुल चले भी नहीं थे, ऊपर से डिप और आ जाए तो वो मौका दे सकते हैं, केमिकल मौका दे सकते हैं। फार्मा में क्लियरली ग्रोथ दिख रही है तो वहां कुछ अच्छे स्टॉक्स पे फोकस कीजिएगा। IT में भी मेरे को लगता है रेट कट के बाद अगले साल से ग्रोथ आने लगेगी, तो IT पे भी आप फोकस करके चल सकते हो। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको फोकस करना चाहिए इस गिरावट में। बाकी पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कल। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।